उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा। पवन रेखा रूपवती गुणवती और पतिव्रता नारी है। अपने पति के अतिरिक्त किसी भी मनुष्य को सपने में भी नहीं देखती है। आठों पहर अपने पति की सेवा में लगी रहती है। लेकिन समस्या वही उत्पन्न होती है कि बताया जाता कोई भी संतान पैदा नहीं होती। महाराज राज दरबार में निकल जाते हैं और मैया जो है वो अकेली घर में रह जाती सखियों के साथ। और ये विनोद बाबू के पिताजी पाकलपुर से आए 101 मुद्राएं देकर के सम्मान दे रहे। बाकी बिहारी कृपा करें, कुबेर भंडार बने सदा सुखी बनी रहे, माता रानी की मेहर बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज क्या देखा, इधर एक दिन मैया ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी आप तो राज दरबार में चले जाते और मेरा घर में मन नहीं लगता, ऐसा करो कि मुझे आज्ञा दो, मैं सखियों के साथ वन में घूमने जाना चाहती हूँ। कहा ठीक है जाइए, आज्ञा दे दी। रथ तैयार किया, सखियों को तैयार किया और रथ पर बैठ करके मैया पवन रेखा जो है वन की तरफ चली है। और जब वन की तरफ चली तो कैसा दृश्य देखा, वन में बड़ी सुगंधित वायु चल रही है, चिड़िया चहक रही है और बताया जाता आगे बढ़ करके देखा वृक्षों पर बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं। आज मैया ने ये दृश्य देखा और ये दृश्य देख करके मैया रथ से उतरी, सखियों की सुध भूल गई और रथ से उतर करके मैया एक और भूल से जा निकली। और जब एक और भूल से जा निकली तो और आगे बढ़ी तो क्या देखा, सामने से रीछ भालू बानर आ रहे हैं। और जब रीछ भालू बानरों को आते हुए देखा, भैया इधर साइड मैट बिछा दो, इधर माता बहने आ रही, इधर मैट बिछा दो, उधर छाया है उधर बिछा दो, पीछे जगह नहीं इधर बिछा दो। आज क्या देखा, जैसे ही उस बंदर भालू रीछ भेड़ियों को देखा, एकदम से मैया चिल्लाने लगी, हे सखियों हे सखियों। और जब पीछे मुड़ के देखा तो सखियां नहीं थी, सखियों का रथ काफी आगे निकल गया था। और जब सखियां भी नहीं मिली तो वहीं पर रहने वाला एक दुर्मल नामी राक्षस है, उसी के कान में आवाज पड़ी। और जब आवाज पड़ी तो भैया आ गया रानी के पास और कहने लगा, हे रानी कि बोला हो प्रिय रुदन छोड़ो, और हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे कौन बनाए रजनी की तरफ से 100 मुद्राएं आ रही हैं। रजनी मल्ला 100 मुद्राएं देकर के सम्मान दे रही। बाकी वेरी कृपा करें, कुबेर भंडार भरे बहन की सदा सुखी बनी रही। आज क्या देखा,
जैसे ही दुर्मल के नामी दैत्य आया, कहने लगे हे रानी, उसने उग्र सैनिक का भेष बना लिया जिससे मैया पहचान नहीं पाई। और जब मैया पहचान नहीं पाई तो वह दैत्य बोला, रानी अरे मेरे होते हुए क्यों इतना कष्ट उठा रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। और आओ मेरे पास बैठो, हमसे मिलो। कुचाल देखी मैया ने, विचार किया ये कैसी बातें कर रहे हैं। कहने लगी, स्वामी आप तो ज्ञानवान हो और ज्ञानवान होकर दिन में ऐसी कुमित विचार रहे हो, संभोग करने की सोच रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और जब इतनी बात कही कि थोड़े से सुनी चले एकदम से जैसे ही उस पापी ने छल किया मैया के साथ, और छल करते समय करने के बाद उसने असली रूप धारण कर लिया। जब असली रूप धारण किया एकदम मैया क्रोधित हो गई, कहने लगी, अरे नीच, तुझे शर्म नहीं आई, तूने मेरे सत्य को खो दिया। धिक्कार है तेरे माता पिता और गुरु को जिसने तुझे ऐसी बुद्धि दी जो नर देह पाकर के किसी का धर्म नष्ट करते वे जन्म जन्म नरक में जाते। मैं तुझे श्राप दे दूंगी। एकदम से दुर्मल को बोला, ठहरो रानी, श्राप मत देना। अरे तेरी कोख बंद देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता रहती थी, वो आज गई। क्यों? मेरी देह के सुवास से तेरे एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, नौखंड पृथ्वी को जीत करके राज करेगा, श्री कृष्ण जी से लड़ेगा, संसार में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्वयं भगवान परम ब्रह्म अवतार लेकर के उसका उद्धार करेंगे। इतनी बात कही, आज पुत्र का नाम सुन करके तसल्ली आ गई, धीरज आ गई। मैया कुछ नहीं बोली, और जब कुछ नहीं बोली उधर से सखियां आ गई। सखियों ने श्रृंगार बिगड़ा देखा, कहने लगी, बहन ये श्रृंगार क्यों बिगड़ा है? तो बताया जाता है, कहने लगी, हे बहना, बंदर आए, उन्होंने मुझे परेशान किया, छेड़छाड़ की, अब मुझे जल्दी से घर ले चलो। पवन रेखा को सखियां लेकर के घर आई हैं कि पवनी कुमारी आई भवन, बीत गई 10 मास, पृथ्वी पर पाला पड़ा प्रकृति बड़ी उदास, कंपित नभ में पड़ गया मलिक सूर्य का भेष, घोरे
समरेखा घर आई तो बताया जाता है घर आकर के धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और उसी दिन माघ सुदी 13 को कंस ने जन्म ले लिया। और जब कंस ने जन्म लिया तो उसे वरदान था कि कोई मार नहीं पाएगा। बचपन में ही छोटे छोटे बच्चों को मारने लगा, बचपन से ही उत्पात मचाने लगा। और जब प्रजा ने देखा कि ये तो बड़ा उत्पाती है, किसी बच्चे को छाती पर बैठ जाता, घूं से मारकर प्राणहीन कर देता, किसी की आंख फोड़ देता, किसी की जिब्बिया काट लेता, किसी की बाह तोड़ देता, किसी को गला दबा करके नहर में फेंक देता। जब ये अत्याचार प्रजाजनों ने देखा, विचार किया ये दुष्ट कंस उग्रसेन का अंश नहीं, ये महापापी है। क्यों? हमारे राजा तो इतने सीधे साधे हैं और ये पापी कहां से आ गया? तो सारी प्रजा महाराज उग्रसेन के पास शिकायत लेकर के पहुंच गई। और जब शिकायत लेकर के पहुंची कि आपके बेटे ने मेरे बेटे को मार डाला या मार दिया, तो उग्रसेन कंस को समझाने लगे, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक राजा हो और राजा को अपनी प्रजा के साथ वन और सिंह की तरह रहना चाहिए, और तुम अपनी प्रजा को दुखी कर रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। आज मेरे श्रोतागण बंधुओं, इतनी बात सुनी, कंस कहने लगा, पिताजी मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं रही। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आ गया और लोग कहते बुढ़ापे में बुढ़ों की बुद्धि सटक जाती है, इसलिए मुझे लगता तुम्हारी भी बुद्धि सटक गई। अब ऐसा करो, तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो, ये मुकुट हमें दे दो। महाराज समझ गए, मत बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, समझ गया। आज स्वयं राजा ने अपना मुकुट उतारा और दे दिया, ले जाकर के उग्रसेन को कालकोठरी में बंद कर दिया, पूरी तरह से आजाद हो गया। थोड़ी बहुत बंदिश थी वो भी मिट जाती है। छोटी छोटी बालाओं को अब तो बेवजह पकड़कर जेल में बंद करने लगा, सस्त पुरुषों को सताने लगा, छोटी छोटी बालाओं को ले जाता जेल में बंद कर देता, अधजली सब्जी सड़ी रोटियां देने लगा, मैया पृथ्वी कांपने लगी। और ब्रह्मा जी ये देख करके भयभीत हो गए। महादेव जी आज सभी देवी देवता क्षीर समुद्र तट पर पहुंचे। प्रभु श्री नारायण को आवाज लगाने लगे, प्रभु अब तो बहुत अमृत हो रहा, अब सहन नहीं हो रहा कि दुखियों की आवाज तो है कृपाण की धारी, नवमंडल को भेजकर पहुंची वही पुकार। आकाशवाणी हुई है देवी देवताओं, ब्रह्मंडल में जाकर मथुरा नगरी में यादवी रूप धरो, यदुवंश में अवतार लो। मैं भी यदुवंश में अवतार लेकर के आऊंगा, दुष्टों को मार, दुष्टों को मार, साधुओं को सुख दूंगा। और इसी प्रकार से सभी सुर मुनि किन्नर गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों सहित ब्रह्मंडल में यदुवंशी और गोप कहलाए। जो चारों वेद की ऋचाई थी वो ब्रह्मा की आज्ञा से ब्रज गोपियां कहलाई। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की।